और इस वक्त की अहम खबर से आपको रूबरू करवाएं। आईएएफ एहलकारों के कत्ल के मामले के ताल्लुक से जुड़ी ये खबर है, जहां जम्मू की अदालत में समाअत हुई। यासीन मलिक कलीदी मुलजिम है। तो अहम खबर आईएएफ एहलकारों के कत्ल के मामले के ताल्लुक से, जम्मू की अदालत में समाअत, यासीन मलिक कलीदी मुलजिम। और सीधे रुक करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है इस वक्त हमारे सहयोगी मनोज कौल। मनोज, इस अहम खबर के ताल्लुक से आपसे तफसीलात चाहेंगे। देखा हिना, ये जो मामला है ये 1990 का है कि जनवरी 1990 में जब इंडियन एयरफोर्स के कुछ एहलकार अपनी ड्यूटी के लिए जा रहे थे और उस वक्त रावलपुरा जो आउटस्कर्ट्स श्रीनगर में आता है वहाँ पर मिलिटेंटों ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें 4 जो एयरफोर्स पर्सनल हैं वो शहीद हो गए थे, जिसमें एक स्क्वाड्रन लीडर थे रवि खन्ना। और 30 साल के बाद इसमें फिर चार्जशीट दाखिल की गई और उसके बाद से लगातार सीबीआई इस केस की पैरवी कर रही है और टाडा अदालत में ये इसकी समाअत चल रही है और आज भी इसकी समाअत चल रही है। और ये देखना होगा कि कोर्ट में किस तरह का फैसला आज आता है। पिछली बार हमने देखा कि यासीन मलिक ने पहले 1-2 बार ये अपील की थी कि वो फिजिकली कोर्ट में पेश होगा, लेकिन सीबीआई का ये कहना था कि क्योंकि यासीन मलिक जो है वो एक केस में जो टेरर फंडिंग केस है उस जुर्म में वो उम्र कैद की सज़ा काट रहा है, वो दिल्ली के जहाँ जेल में बंद है, तो ये कहा गया था कि उसको यहाँ आने की इजाज़त ना दी जाए क्योंकि सिक्योरिटी का भी कंसर्न है, इसलिए वो वर्चुअली इस पूरी जो समाअत है केस की उसमें शामिल हो सकता है। तो अभी भी ये आज फिर इसकी जो है समाअत चल रही है और ये देखना होगा कि कोर्ट में आज किस तरह का फैसला होता है। कि हमने पहले भी देखा था कि जब इस कोर्ट की समाअत हुई तो जो रिश्तेदार हैं उन लोगों के, खासतौर पर जो रवि खन्ना की जो बेवा हैं, उनका ये कहना था कि हालांकि इस केस में देर से चार्जशीट दाखिल हुई है, लेकिन उन्होंने यही कहा था कि देर आयत दुरुस्त आयत, और उन्हें पूरी उम्मीद है कि कोर्ट से उनको जो इंसाफ मिलेगा। और जो लोग इसमें मुलविस रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि यासीन मलिक और 5 और मिलिटेंट जो हैं वो इस केस में एक्यूज्ड हैं। उन पर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने ही उस वक्त वो हमला किया था और अंदाजुन गोलियां चलाई थी, जिसमें एयरफोर्स के 4 एहलकार शहीद हो गए थे, जबकि 40 के करीब लोग जो हैं वो जख्मी हो गए थे। फिलहाल इस केस की आज समाअत चल रही है और अब इंतज़ार है कि किस तरह की आज कार्रवाई हुई होगी कोर्ट के अंदर, और जैसे ही आज की समाअत ख़त्म होती है तो उसके बाद ही उसके बारे में पता चलेगा। हम कोशिश करेंगे जो सीबीआई की जो वकील हैं उनसे बात करेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे आखिर आज कोर्ट में किस तरह की कार्रवाई हुई। बिल्कुल मनोज, चूंकि ये बेहद अहम मामला रहा है और लगातार इसकी जो समाअत हो रही है तब से ही इसको आप लगातार कवर कर रहे हैं, दर्शकों को हम तमाम तर अपडेट दे रहे हैं। फिलहाल के लिए मनोज कौल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और लगातार अहम खबर से मुताल्लिक तमाम तर तफसीलात पर नजर बनी हुई है। तो हमारे साथ मौजूद थे हमारे साथी मनोज कौल, जो कि इस अहम खबर पर तमाम तर अपडेट दे रहे थे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।